मसीह यीशु की अजीम आला और मोहब्बर मोहब्बत में तमाम मसीही बहनों और भाइयों को पास्टर कामरन का सलाम पहुँचे। मेरे अजीजों, एक बार फिर से हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयात पर गौर व खोज करने वाले हैं। आइए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस को खोलते हैं। पहली आयत से तीसरी आयत तक बड़ी ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसी खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। मुकद्दस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीजों, इससे पहले हम मुकाशवा की किताब को बाकायदा तौर पर इसका आयत बा आयत इसका आगाज करें, हम इसका सरसरी सा पस मंज़र पर इस पर हम गौर करते हैं। इसका जो पस मंज़र है, इसका पस मंज़र ये है कि इस वक्त जो है वो मसीहियों के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मसीही जो थे वो इज़ार रसानी के आलम में थे, तकलीफ़ों और परेशानियों में थे। और इन सारी तकलीफ़ों और परेशानियों की जो सबसे बड़ी वजूहात हैं वो दो हैं कि पहली 2 सदियों में रोमी हुकूमत का जो माहौल था वो मसीहियों की इज़ार रसानी का और मसीहियों की तकलीफ़ों और उसकी परेशानियों का उनका जो माहौल था, बहुत हद तक उनका माहौल जिम्मेदार था। दोबारा सुनिए इस बात को। रोमी हुकूमत का जो माहौल था मसीहियों की अजियत का बहुत बड़ा जिम्मेदार था। वो ऐसे, पहली बात, वहां का जो माहौल था, वहां का जो गिरजाघर था, वो देवी देवताओं के मंदिरों से और यूनानी देवताओं की और उनकी इबादत गाहों से घिरा हुआ था। दूसरी बात, यूनानी देवता जो थे समाजी जिंदगी का मरकज बने हुए थे। उनके जो यूनानी देवता थे, मिसाल के तौर पर उनकी तंजीमों और उनके क्लबों के नाम जो थे उनके देवी देवताओं के नाम पर, सोसाइटी इमारतें उनके देवताओं के नाम पर, उनकी सड़कों के नाम जो थे उनके देवी देवताओं के नाम से मंसूब थे। तो इस तौर से मसीहत जो थी वो बड़ी कमज़ोर और कह लीजिए कि घिरी हुई थी। ऐसे हालात, इस किस्म के हालात थे। आज हम इसका पस मंज़र देख रहे हैं कि इर्द गिर्द आप उनके होटल, उनके हॉस्पिटल, जो भी कुछ कह सकते हैं आप, जो भी कुछ उनके पास था वो सब का सब जो था उनके देवी देवताओं के नाम से मंसूब था। और दूसरी बात ये कि सरकारी जो हुक्म था, एक ख़ास सरकारी हुक्म था। वो हुक्म ये था कि कैसर की प्रस्तिश जो है वो लाजमी करार दी गई। जो कैसर की प्रस्तिश नहीं करता उसको वो सजा देते थे। डोमिटियन बादशाह पहला बादशाह था जिसने कैसर की प्रस्तिश का हुक्म दिया था। जो ये हुक्म मानता था उसको अच्छा शहरी तस्लीम किया जाता था, जो ये हुक्म नहीं मानता था उसको बगावत का इल्ज़ाम देकर उसको गिरफ्तार करवाया जाता, जो ये हुक्म नहीं मानता उसको बागी करार देकर निकाल दिया जाता और उस पर मुख्तलिफ किस्म की सजाएं जारी की जाती, उन पर मुख्तलिफ किस्म की। और जो मानते थे उनको मुलाजमतें मिलती, उनको तो बहुत सारी सहूलियात मिलती। चूँकि मसीही कोई भी बात मानने के हामी ना थे, इस वजह से मसीहियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना था। यहाँ तक कि उनका कत्ले आम हो रहा था, यहाँ तक कि वो एक कैद खानों के अंदर रहने पर मजबूर थे। और मेरी चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया की जो दास्तान है वो मुकद्दसों के लहू से लिखी हुई है। आप स्तिफनस की बात कर ले, संसार हुआ, पत्थरों से जख्मी हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला देखें, उसका सर कलम कर दिया गया। और यूहन्ना का भाई याकूब का जो सर है वो हेरोदिस अग्रिप्पा ने कटवा दिया।
बहुत हालात नाजुक थे, बहुत ख़राब हालात थे, जिन हालात में मुक़द्दस यूहन्ना को यीशु मसीह ने अपना मुकाशफा दिया। ये इसका पस मंज़र है। थोड़ी सी और मैं इसकी वजाहत कर दूं। जो मसीही थे ये कैद खानों के अंदर रहते थे, बहुत सालों तक वो सूरज को नहीं देखते थे। अगर उनको कोई मसीही नजर आ जाता कैद खानों के अंदर, तय खानों के अंदर, तय खाने जमीन के नीचे, जमीन दोज सुरंगें बना के कई कई साल तक वहीं रहते, वहीं इबादत करते और वहीं पर प्रस्तिश होती, वहीं पर मदासराई होती, वहीं पर सब कुछ होता। और अगर कोई मसीही बाहर निकलता तो रोमी हुकूमत उसको पकड़ती और उसको स्टेडियम में ले जाती और उस पर जुल्म ढाती, उन पर शेर छोड़ देती या उनको लकड़ी के पिलर के साथ बांधकर उनको जलाया जाता। एक छोटी सी किताब, अगर आप बाकायदा तौर पर बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट हैं तो अगर आप इसका माहौल ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, शहीदाने रोम एक बुक है, उसको लाजमी पढ़िए, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है मेरे अज़ीज़ों। ये था पस मंज़र इस किताब का। अब मेरे अज़ीज़ों हम इस किताब को देखते हैं। इसका पहला बाब जो इसकी पहली आयत है, हम देखते हैं कलाम खुदा में लिखा है यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसी खुदा की तरफ से हुआ। अब यहां पर हम देखना है मुकाशफा का मतलब हमने ये सीखा है। मुकाशफा का मतलब है छुपी बातों का खुलकर सामने आ जाना, पोशीदा बातों का, यानी वो बातें जो अमाल की किताब के अंदर शागिर्दों से पोशीदा रखी गई। अमाल पहला बाब उसकी 7वीं आयत आप पढ़कर देखें, उसमें लिखा है उसने उनसे कहा वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। यानी वो बातें जो खुदावन यीशु मसीह ने शागिर्दों को भी ना बताई। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत पढ़कर आप देख लें, वहां पर भी आपको मिलेगा। आप दानियल की किताब पढ़कर देख लें, उसका आखिरी चैप्टर जो 12वां चैप्टर है, उसको जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि खुदा उसको कुछ लिखा रहा है और वो कहता है क्या उसको तू समझता भी है? लेकिन दानियल ने कहा खुदा मैं इसको लिख तो रहा हूं लेकिन मैं इसको समझ नहीं रहा। दानियल ने कहा खुदावन मुझे इसको समझा दे। तो खुदा ने दानियल से कहा जा तू अपनी राह ले। इसका मतलब यह है कि खुदा ने उसको कहा कि जितना काम तुझे दिया गया लिखने का वो तो लिख। लेकिन यहां पर मुकाशफा की किताब इसलिए बहुत जबरदस्त किताब है, वो बातें जो दानियल से छुपा रखी खुदा ने, वो बातें जो शागिर्दों से छुपा रखी यूहन्ना की मार्फत, वो आज हम तक पहुंची हैं और ये बहुत बड़ी बरकत की और ब्लेसिंग की बात है मेरे अज़ीज़ों। और मैं आपको बताता चलूं, मुकाशफा यानी छुपी चीजों का सामने आना। अब मुकाशफा जो है वो यीशु मसीह का है। पहली 2 आयत में हम देखते हैं कि पहली 2 आयत में 5 इकदाम हमें मिलते हैं। मुकाशफा खुदा की तरफ से है, मुकाशफा यीशु मसीह का है, यानी यीशु मसीह का है, खुदा की तरफ से है। जो देने वाला है वो फरिश्ता है, जिसको दिया जा रहा है वो यूहन्ना आरिफ है और जिसके लिए है वो ईमानदार है। यानी 5 इसके स्टेप हैं। खुदा की तरफ से यीशु मसीह का मुकाशफा यानी यीशु मसीह के बारे में बातें, फरिश्ते के वसीले से यानी फरिश्ते के जरिए से ये मुकाशफा मिला। और ख़ास बात आपको बताऊं कि ये जो मुकाशफा है वो ये फरिश्ते से मिला। जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो कलाम खुदा में लिखा है कि यूहन्ना यीशु मसीह की ताब ना ला सका, इसलिए फरिश्ते से ये सारी बातें लिखवाई हैं, फरिश्ते से ये सारी बातें लिखवाई हैं। तो मेरे अज़ीज़ों इसमें हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। ये मुकाशफा जो है ये यीशु अल मसीह का है, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा नहीं है। यूहन्ना आरिफ ने इसको लिखा जरूर है लेकिन ये मुकाशफा यीशु अल मसीह का है, यीशु मसीह के बारे में है जिसने खुदा के कलाम यीशु मसीह की गवाही दी है। यानी वो यूहन्ना जिसने यीशु मसीह की गवाही दी है, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी शहादत दी है। जो कुछ उसने देखा खुदा ने उसको कहा कि इसको क्या कर, लिख ले। और एक और तीसरी आयत हमें ये कहती है इस किताब, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला
और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। मेरे अजीजों, इस किताब को पढ़िए, इस किताब को सुनिए और इस किताब पर अमल कीजिए, तब ही आप मुबारक होंगे। बहुत सारी ख्यालात, बहुत सारी आवाज़ें उठती हैं इस किताब को पढ़ना नहीं चाहिए, जैसे मैं इस बात को पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इस किताब को पढ़ना नहीं चाहिए, ये किताब से जादूगरी का असर होता है, ये किताब पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस किताब को पढ़ता है वो बरकत हासिल करता है। मेरा ईमान है आज के इस वीडियो के वसीले से हमने बरकत हासिल की है। आज की हमारी वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। देखते रहिए वर्ड ऑफ गॉड टीवी। आमीन। थैंक यू सो मच।